बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय गुरु भाइयों, गुरु बहनों, भगवत श्रद्धालुओं, जैसा कि आपको विदित है कि आज भारतवर्ष और हमारे सनातन संस्कृति के भीतर एक बड़ा सुंदर पर्व, एक महान पर्व हम सब मनाने जा रहे हैं, जिसे हम रक्षाबंधन का त्यौहार कहते हैं। भाइयों बहनों, ये परंपरा बड़ी पुरानी है, पुरातन है। रक्षाबंधन ऐसा बंधन जो रक्षा से संबंधित हो। पत्नी है, पति से रक्षा की उम्मीद रखती है। बहन है, भाई से रक्षा की उम्मीद रखती है। संसार में हर जीव को रक्षा चाहिए, लेकिन ग्रंथों में ये भी आता है कि जीव जीवस्य भोजनम, कि जीव ही जीव का भोजन कर लेता है। जहाँ आज इतना पवित्र त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार, हालांकि ये केवल भाई बहनों का त्यौहार नहीं है, इसके संदर्भ में आगे विचार मैं दूंगा। ये त्यौहार समस्त मानव जाति का है, पशु पक्षियों का है, वनस्पति जगत का है, समस्त ब्रह्मांड का ये त्यौहार है। क्योंकि रक्षा तो सबको चाहिए, सबकी करनी है। पेड़ों की रक्षा करनी है, अपनी गरिमा की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। हर अगर पहलू बारीकी से देखें तो आपको हर पहलू की रक्षा करनी पड़ेगी आपको। लेकिन आज के समय में अगर हम नज़र डालते हैं दुनिया में, तो ये त्यौहार केवल भाई बहन तक सीमित के रह जाता है, वहीं तक सीमित रह जाता है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का ही त्यौहार नहीं है, ये आत्मा परमात्मा का भी त्यौहार है। अब आप कहोगे कि ये कैसे? संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी का उदाहरण आपके सामने है। उसके 5 पति थे, 5 योद्धा थे, हर प्रकार के नीति निपुण थे, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करने में वो समर्थ नहीं हुए। लेकिन वहाँ रक्षा किसने की? भगवान कृष्ण ने, श्री नारायण ने, हरि ने, भगवान ने रक्षा की। तो रक्षा करने में सक्षम केवल भगवान होते हैं, सतगुरु होते हैं। वही जीव की समय समय पे विपदाओं से रक्षा किया करते हैं। इसलिए हमारा जो रक्षा बंधन का त्यौहार है, शिष्य का गुरु के साथ होता है। भाइयों बहनों, ये इस त्योहार के पीछे बड़ी सुंदर साखी है। इस त्योहार के पीछे बहुत बड़ा एक इतिहास है जो हम सब लोग नहीं जानते, और जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, जिस सनातन परंपरा की हम बात करते हैं, हमारे त्यौहार यूं ही नहीं मनाए जाते। उसके पीछे बहुत बड़ा एक इतिहास होता है, बहुत बड़ी उसके पीछे कारण हुआ करता है। केवल मनोरंजन के लिए हमारे त्यौहार नहीं है कि कुछ मिठाइयाँ बांट ली, बना ली, खा ली, कुछ धागे कलाइयों पे बांध दिए। केवल धागों का रिश्ता नहीं है, ये धागों का त्यौहार नहीं है। ये आत्मा परमात्मा का त्यौहार है, ये आत्मीयता का त्यौहार है। आत्मीयता किसकी? एक बहन की भाई के प्रति, एक शिष्य के गुरु के प्रति, गुरु के शिष्य के प्रति, आत्मा का परमात्मा के प्रति। ये आत्मीयता का रिश्ता है, ना कि शरीर का। ये त्यौहार आत्मीयता का है, मानवता का त्यौहार है। भाइयों बहनों, आज जहां हम रक्षाबंधन त्यौहार मनाने जा रहे हैं, लेकिन जिस देश ने ये त्यौहार पूरे विश्व को दिया, वहाँ की स्थितियाँ आप उठा के देख लें। एक बहन
भाई से रक्षा की गुहार करती है। रक्षा का प्रण भाई लेता है जिस समय बहन भाई की कलाई पे राखी का वो पवित्र धागा बांधती है। लेकिन क्या वास्तविकता में ये ऐसा हो पाता है? जरा दृष्टि डालें समाज पे। छोटी छोटी बच्चियां हैं, आज उनके साथ कितना गलत हो जाता है। जाने अनजाने में कितना कुछ समाज में सुनना पड़ता है, सुनने को मिलता है, आप सब लोग जानते हैं। गर्भस्थ जो गर्भ में पल रही बच्चियां हैं उसको लोग मरवा देते हैं कि बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। क्या ऐसे समय में, क्या ऐसी मानसिकता के रहते, क्या हमारा ये त्योहार मनाना क्या सार्थक हो पाएगा? इस पहलू पे भी विचार करना है आज आपको। इस बात करते हैं इस त्योहार के इतिहास की, तो कहा जाता है कि ये इतिहास बड़ा सुंदर है। कहते सतयुग के अंदर भगवान श्री वामन देव जी ने अवतार लिया, और जिस समय अवतार लिया तो अब भगवान का अवतार तो होता ही धर्म की रक्षा के लिए है, दुष्टों के विनाश के लिए है, साधुओं के उत्थान के लिए है, संतों के सत्कार के लिए है, पुण्य के वृद्धि संसार में हो। इसलिए भगवान समय समय पे जैसी जैसी जरूरत पड़ती वैसा वैसे जन्म लेते हैं। कहा जाता है सतयुग के अंदर में राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे, जिनके गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे। और बलि के बारे में आप जानते हैं, वो भक्त प्रहलाद जो भगवान नारायण के बहुत सुप्रसिद्ध और समस्त संसार में प्रख्यात एक भक्त हुए हैं, भक्त प्रहलाद। उन्हीं के पीढ़ी में जब आगे बढ़ते हैं उनके पुत्र, और पुत्र के आगे पुत्र माने पौत्र के रूप में बलि का जन्म होता है। और भगवान की कृपा से जो परंपरा भक्त प्रहलाद ने शुरू की, उस परंपरा का निर्वाह विलोचन ने भी किया। उसके साथ साथ राजा बलि के भी संस्कारों में वो सब चीज़ें हैं। बलि बड़े प्रतापी राजा हैं। उसने अपने प्रताप से समस्त स्वर्ग के ऐश्वर्य को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया। शुक्राचार्य जी उनके दैत्यों के गुरु थे, जो कि उनके कुल गुरु थे। जैसा जैसा आदेश, जैसा जैसा निर्देश वो करते, वैसे वैसे उसने इस समस्त सृष्टि पे अपना विजय पताका फहराना शुरू किया। और एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन उन्हीं की आज्ञा के अनुसार राजा बलि ने किया। और बलि ने जब वो उस यज्ञ को करने का ठाना, तो उस यज्ञ की खासियत थी कि उस यज्ञ में जो साधु, जो संत आते हैं, जो मांगेंगे राजा बलि उन्हें देगा, और तभी ये यज्ञ पूरा होगा। और कहते हैं कि वामन अवतार जिस समय लिए, और राजा बलि ने ये यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवाने के लिए जैसे जैसे सब लोगों की आहुतियाँ पूर्ण हुई, और उसके बाद समस्त साधु संत दरवाजे पे आए राजा बलि के, जो मांगता उसे सब कुछ मिलता। भगवान वामन ये भी पहुँचे, कद में बहुत छोटे थे, बटुक कुमार भी कहते हैं कई जगह पे और भी कई नाम हैं, लेकिन आप वामन रूप में समझिए उसे। और कहते हैं कि भगवान का छोटा सा कद है, और उस छोटे से कद को लेके एक बाल रूप है, बच्चे हैं। और जैसे वो पहुँचे राजा बलि के द्वार, राजा बलि ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे मिलेगा। भगवान वामन ने कहा कि जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, वचन देते हो। राजा बलि ने कहा बिल्कुल वचन देते हैं। बोले ऐसे नहीं, संकल्प लो, कहीं आपका संकल्प विफल ना हो जाए, आपकी जो बात है वो पूरी ना हो पाए। भगवान ने कहा कि पहले संकल्प लेना पड़ेगा आपको। बलि ने कहा संकल्प की क्या आवश्यकता है, आप मांगिए, जो मांगोगे आपको मिलेगा। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, आप संकल्प लीजिए। पानी, जल जो है उनके हाथों में देने लगे, तो वहीं शुक्राचार्य जी खड़े थे। उन्होंने देखा कि ये तो साधारण
पुरुष नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये साधारण दिख जरूर रहे हैं लेकिन ये विष्णु जी का ही अवतार हैं और ये बलि को ठगने आए हैं, छलने आए हैं। ये सत्युग की घटना है। और कहते हैं कि दैत्यराज जो गुरु थे दैत्यों के, उस शुक्राचार्य, उन्होंने मना किया बलि को कि बलि ये काम मत करो, इसको कुछ संकल्प मत दो, इसको कोई वचन मत दो। ये वामन के रूप में साक्षात नारायण आए हैं और तुझे छल लेंगे, तेरा राज जाता रहेगा। ये देवताओं की कोई चाल है। लेकिन बलि के अंदर अपने पिता की तरह, अपने पर दादा की तरह, प्रहलाद जी की तरह, उसमें भी संस्कार भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा थी। उसके अंदर भी तमाम प्रेम था परमात्मा के प्रति। और कहते हैं कि मैंने कहा अगर भगवान मेरे दरवाजे पे आए हैं मांगने के लिए, आज मुझे भगवान ने इतना बड़ा बना दिया कि जो सब कुछ देता है आज वो मेरे दरवाजे पे मांगना है। ये भी कमाल की बात है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो सारे सृष्टि को देने वाला है आज किसी के दरवाजे पे मांगने आया है। कमाल है ना। जैसे केवट के बारे में आप सुनते हैं, राम जी उससे निहोरा करते हैं कि देखिए जिनके चरणों से सारी गंगा निकली, जाके चरणन से सुरसरी निकली, शंकर जटा समाई। जो गंगा भगवान के चरणों से निकली वही भगवान आज राम जी के रूप में है और केवट से निहोरा करने की मुझे भैया पार करवा दो। देखिए ये भी एक अद्भुत लीला है भगवान की। आज भगवान खड़े द्वार पे और कह रहे हैं कि बलि मुझे कुछ चाहिए। तो कहे कि जो मांगोगे मिलेगा, संकल्प लीजिए। लेकिन दैत्यराज जो गुरु थे दैत्यों के, वो कहते हैं कि नहीं संकल्प मत लीजिए, ये वामन के रूप में नारायण हैं और देखना ये तुझे छल लेंगे, ठग लेंगे। लेकिन बलि ने कहा कि ये भगवान मुझसे मांगने आया, अरे इतना बड़ा भगवान ने बना दिया तो मैं जरूर दूंगा, बिल्कुल। और कहते हैं कि उन्होंने कहा वामन भगवान ने कि पहले आप संकल्प लो। तो भगवान ने अपने कमंडल में से जल निकालना चाहा तो जल नल की जो कमंडल की टोटी थी, उसकी जो नली थी, उसमें दैत्यराज शुक्राचार्य दैत्यों के जो गुरु थे वो छोटा सा रूप बना करके उसमें बैठ गए और ऐसे बैठे कि पूरा नल का जो निकासी था वो बंद हो गया। भगवान बड़ा उलट पुलट के देख रहे हैं लेकिन जो है जल नहीं निकल रहा, संकल्प कैसे पूरा हो। भगवान ने थोड़ा अंतर ध्यान किया, पता चला कि ये तो शुक्राचार्य के करामात है, ये अंदर जाके बैठा हुआ है नलकी में और इसका जरूर इलाज करना हो। तो भगवान ने क्या किया कि तुरंत जो एक छोटा सा कहा कि राजन जरा इंतजार करें, लगता है कि जल की निकासी द्वार पे कुछ अटक गया है, उसका इलाज, उसका उपचार करना जरूरी। तो भगवान ने एक छोटा सा तिनका लिया और तिनका मारा उस नलकी में, और जैसे नलकी में तिनका मारा तो वहाँ शुक्राचार्य बैठा था, वो तिनका जाके शुक्राचार्य की आंख में लगा, जिससे शुक्राचार्य एक आंख से अंधा हो गया और निकला और भाग गया वहाँ से, है ना। भगवान ने उसकी आंख फोड़ दी। अब वो एक आंख फोड़ दी। देखिए ये भी बात है, कोई दान दे, कोई संकल्प ले रहा शुभ काम का। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं ना, देह सिवाबर मोहि ये शुभ कर्म न ते कबहू न डरो, कि शुभ काम में डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो शुभ काम कर रहे हैं, शुभ संकल्प ले रहे हैं, तो उसमें आज बाधा पैदा कर रहे हैं कौन? शुक्राचार्य जी। भगवान ने कहा इसका इलाज बहुत जरूरी है। भगवान ने उसकी आँख फोड़ दी और आँख फोड़ने के बाद वो निकल करके वो भागे वहाँ से। और राजा बलि को भी जाते जाते श्राप दे गए कि भाई ये जिस राजभाग को भोगने के लिए तूने ये सारा यज्ञ किया, देख तुझे ये राजभाग तेरे से छीन जाएगा। तो क्या है कि जो मर्जी छीने, लेकिन आज भगवान मेरे दरवाजे पे मांगने आए हैं, मैं दिए बिना वापस उनको कैसे भेज दूँ। तो जैसे उसमें से जल निकला, राजन ने अपने हाथों में संकल्प लिया और संकल्प लेकर के कहा कि जो आप मांगोगे वो हम देंगे। वामन भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि हंसने लगे, कहते कि भाई मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग धरती, एक तो वैसे आप कदम इतने छोटे और आपके पग तो और भी छोटे होंगे, और 3 पग होता ही क्या, अरे कुछ आप ज़्यादा मांगिए, कुछ बड़ा मांगिए, मांगने भी आए तो 3 पग। आप शुक्राचार्य जी तो खामखा परेशान हो रहे हैं, ये तो 3 पग मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज कुछ और मांगिए। बोले नहीं, मुझे 3 ही पग चाहिए। भगवान ने कहा 3 पग दे दो। राजा ने कहा कि अरे 3 पग से क्या होता है,
फिर लेकिन दूसरे पल विचार किए कि बालक हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, तो ऐसी चेष्टा करना उनका उनका स्वभाव होगा। ठीक है, आपकी जो इच्छा 3 पग नाप लो जहाँ से नापना आपको। और जैसे भगवान ने पग नापना शुरू किया, धरती नापनी शुरू की, 1 पग में सारी धरती नाप ली। छोटे से हैं लेकिन काम बड़ा जबरदस्त करते हैं। प्रभु की लीला ऐसे नहीं समझ में आ सकती बुद्धि से। 1 पग में सारी सृष्टि नाप ली, सारी धरती का नाप 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 डाला एक ही पग में। और दूसरे पग में जो इसने स्वर्ग जीता था, तमाम लोग जीते थे, वो तमाम लोग नाप लिए। और तीसरा पग खाली रह गया। बलि, तीसरा पग कहाँ धरूं? तूने कहा था 3 पग नाप ले, 2 पग में सब कुछ नपा गया, तीसरा पग कहाँ रखें? बलि को समझ में आ गया कि ये साधारण नहीं है। बामन के रूप में, बटु कुमार के रूप में, ये तो साक्षात नारायण हरि आज मेरे दरवाजे पे आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं अहंकार पाल रखा था कि मैंने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन नहीं, मैंने कुछ नहीं जीता है। मैं सब कुछ पा करके भी सब कुछ हारा हुआ हूँ। और मैंने ये सुना है कि इंसान का अहंकार सबसे उसका बड़ा शत्रु होता है। आज इसी अहंकार के कारण मैं इतना निम्न अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। और प्रभु, लेकिन आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया है, इससे मेरा बड़ा सौभाग्य है। लेकिन फिर भी मैं अपने वचन से पीछे हटूंगा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अब लाभ आखिर में मेरा देह मेरे पास है, तो आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए और मुझे मेरा उत्थान कीजिए। जैसे आपने मेरे पिता के पिता भक्त प्रहलाद का उद्धार किया था, उनके पिताश्री का उद्धार किया था, प्रभु मेरा भी उद्धार कर दो। और कहते कि इतना निरंकार अहंकार से रहित होकर के ऐसी बातें जिस समय बलि ने कही, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के सर पे रख दिया। जैसे राजा बलि के सर पे तीसरा पग धरा, भगवान वामन ने राजा बलि को पाताल लोक में धंसा दिया। और क्योंकि वो जो यज्ञ कर रहा था वो किसी राज्य को प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ था, और उसी समय आकाशवाणी हुई कि यज्ञ पूर्ण हुआ, और उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप उन्हें पाताल लोक का राज मिला। अब भगवान प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। भगवान देखिए बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अहंकार से रहित तो हम हैं। जिस समय हम अहंकार से रहित हो जाते हैं तो भगवान भी बड़े अत्यंत बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अपने गुरु जी का नाम है आशुतोष, वो भी बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है गुरु महाराज जी के पास। कोई लोग जाते थे कहीं, अब एक स्वामी जी थे हमारे, जाके महाराज जी के पैर पकड़ के हमेशा कोई ऐसी बात हो जाती थी, रोने लग जाते थे, तो महाराज जी उसको अरे बस बस हो गया, कोई बात नहीं, आगे से ऐसी गलती नहीं करना। तो बहुत जल्दी वो खुश भी हो जाते थे, बहुत जल्दी खुश हो जाते थे। मतलब मैं कह नहीं सकता कि कितनी जल्दी वो बातों को भूलते थे और तुरंत माफ कर देते थे। ऐसा व्यक्ति तो मैंने आज तक कभी किसी में नहीं पाया। वो चीज़ें हमारे तो मनों में फिर भी रह जाती हैं, लेकिन गुरु कहने ना ठीक है, क्षमा, कोई बात नहीं, तू आगे बीतीता है विसार, आगे की सुध ले। आज भगवान प्रसन्न हो गए बलि के ऊपर, कहने लगे कि मांगो, क्या मांगते हो। आज अब देखिए, पहले भगवान वामन बाली से मांग रहे थे, और बलि को कह रहे कि आप मांग लो, क्योंकि अब उसकी बुद्धि परिष्कृत हो चुकी है। भगवान के चरण उसके माथे पे लग चुके हैं, जिसके कारण उसकी तमाम तमस उसका हर लिया, तमाम वेदना उसकी खत्म कर दी, तमाम उसके चित्त वृत्तियां जो थी सब खत्म हो गई। अब एक में उनकी लगन लग गई। भगवान वामन के चरणों में उनका ध्यान प्रगाढ़ होता जा रहा है, क्योंकि बुद्धि परिष्कृत हो गई है, अहंकार से रहित हो गए हैं, भाव से भर चुके हैं। अब जब भाव से व्यक्ति भरता है, भगवान उसका गुलाम हो जाया करता है। एक बात समझ लेना, कहा जाता है गुरु महाराज जी कहानी, ये कविता बहुत बार, ये श्लोक बड़ा सुनाया करते थे कि भाव के भूखे प्रभु, भाव ही एक सार है, भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा
पार है। भाव बिन सर्वस्व दे वो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है। और भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। फिर सारा भार भगवान अपने ऊपर ले लिया करते, लेकिन ऐसा भाव भी चाहिए। फिर आज बलि का ऐसा भाव हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कह रहे मांगो, क्या मांगते हैं? बलि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मिल गए, मुझे और क्या चाहिए? तुझ बिन होर कुछ मांगना सिर दुखा दे दुख। हे भगवान, अगर आपको छोड़ के कुछ और मांगा जाए, सिर दुखा दे दुख मतलब वो दुखों का भी पहाड़ हमारे सर पे आ गिरेगा, इसलिए भाई आपके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा बलि मैं खुश हूँ, मांग ले जो मांगना है। तो बलि भी कहने लगे कि प्रभु आपने जिस रूप में मुझे पहले दर्शन दिए थे, बटुक कुमार के रूप में, क्योंकि अब भगवान चतुर्भुज रूप में पाताल लोक में, भगवान ने कहा कि अब बलि ने कहा कि आप जो है मुझे वो बटुक कुमार के रूप में मुझे चाहिए और वो आप हमेशा मेरे पास रहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, और भाव के भूखे हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? बोले बटुक कुमार में जो रूप में आप थे उसी रूप में मेरे पास हमेशा रहिए, मेरे पास रहिए। और जैसा ये कहा, भगवान वामन रूप में प्रकट हुए और चतुर्भुज रूप अपना समेटा, वामन रूप में प्रकट हुए और उनके दरवाजे पे खड़े हो गए। भगवान ने कहा तथास्तु, अब इसी रूप में मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा। अब बात तो खत्म हो गई। अब पाताल लोक के राजा बन गए बलि। जब मन करता बाहर आते हैं, भगवान वामन को देखते, उनके चरणों का निहोरा करते, उनकी सुंदर छवि देखते और मन प्रसन्न हो जाता, फिर भीतर चले जाते। जब जब ऐसा मन करता, दिन में कई बार आते हैं। ये दैनिक क्रिया बन गई उनकी, दैनिक यही सब करने लगे। अब ये दैनिक चिड़िया बन गई। जब मन परेशान होता तुरंत भगवान वामन के पास आते, उनके चरणों का निहोरा करते, उनके चेहरे सुंदर छवि को देखते, मन प्रसन्न करके फिर भीतर चले जाते। ये काफ़ी समय बीत गया। अब बैकुंठ भगवान विष्णु से रिक्त हो गया। बैकुंठ बिना विष्णु जी के कैसे सुहाएगा? वहाँ माता लक्ष्मी जी अकेली पड़ गई। अब उनके मन में आया कि भाई मैं पति के बिना यहाँ रह के क्या करूँगी? मेरा तो असली घर तो मेरे पति के पास ही है। लेकिन पति को देखती हूँ तो वो वामन रूप में एक छोटे से बालक के रूप में वो दरवाजे पे खड़े हैं राजा बलि के। तो माता लक्ष्मी को भी कहा कि भाई अब कैसे करके भगवान को वापस लेके आना है, वो कैसे होगा? और कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने सुंदर एक स्त्री का रूप बनाया, बड़े सुंदर, जो उसको देख ले मन मोह हो जाए उसका। और कहते इतने सुंदर स्त्री का रूप बनाया और पाताल लोक में प्रवेश कर गई, राजा बलि के सामने आई। राजा बलि उसी समय भगवान वामन के दर्शन करके आ रहे थे और उनकी नज़र माता लक्ष्मी पड़ी, जो एक सुंदर स्त्री के रूप में है। और जिस समय माता लक्ष्मी पे उनकी नज़र पड़ी, माता लक्ष्मी को उन्होंने देखा तो एक सुंदर स्त्री के रूप में। तो बलि ने कहा कि आप कितनी सुंदर हैं और आप इतनी सुंदर है कि आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है और मेरा मन चाहता है कि मैं आज आपको बहन बना लूँ। ये राजा बलि ने कहा। देखिए, एक सुंदर स्त्री को देख के मन में कोई इस प्रकार से गलत भाव पैदा नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भगवान वामन के ये चरण मस्तिष्क पे पड़े थे, जिसके कारण की तमाम जो वासना थी वो खत्म हो चुकी थी और बुद्धि परिष्कृत हो चुकी थी। और उन्हें कहा कि मैं आपको अपनी बहन बना लूँ। माता लक्ष्मी जो सुंदर स्त्री के रूप में, तो उन्हें कहा कि इतने सुंदर विचार आपके हैं और इतना नेक काम करना चाहते हैं, अब नेकी और पूछ तो भगवान कहा जाता है कि बलि ने कहा कि इसका क्या प्रमाण होगा कि आप मेरी बहन बन गई? तुरंत माता लक्ष्मी ने क्या किया, अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और तुरंत जो है राजा बलि के कलाई पे बांध दिया। और जैसे कलाई पे बांधा, भाइयों बहनों, उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसको समझ लेना, ये इतिहास है इसका। ये बड़ा सुंदर इतिहास है, बड़ी सुंदर कथा है, बड़े भाव विभोर कर देने वाली प्रभु की महिमा है ये। इसको जरूर आप रक्षाबंधन के दिन क्या हमेशा इसको याद रखें। भागवत कथा में तो सुनाते ही हैं, पर आज विशेष त्यौहार है, विशेष पर्व है, इसलिए इस संदर्भ को रखना मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उस दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार ये मनाया जाता है। माता लक्ष्मी ने, अब जैसे माता लक्ष्मी ने वो हाथ पे, कलाई पे
अपने साड़ी का पल्लू बांधा, तो अब बलि ने कहा कि मांगो बहन, क्या मांगती हो, जो मांगोगी मिलेगी। माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, संकल्प ले लो, जो मांगूंगी मिलोगे। बोले मांगो आप जो मिलोगे, मेरे दरवाजे पे तो भगवान आए थे, उसको उन्होंने जो मांगा मुझे मैंने दिया, आप भी मांगोगे जो देंगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि देख लो, विचार कर लो। बलि ने कहा कि ठीक है, विचार कर लिया, आप मांगिए तो सही, जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। बलि ने संकल्प लिया। माता लक्ष्मी जो सुंदर स्त्री के रूप में थी, उन्होंने कहा कि राजन, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो ये जो तुम्हारे दरवाजे पे बटुक कुमार है, बामन अवतार जो भगवान का है, ये मुझे दे दो। ये मुझे दे दो। बलि अंदर से उदास हो गया कि क्या मांग लिया आपने, मेरी तो आत्मा निकाल के रख दिया आपने, तन से प्राण मांग लिए आपने, मैं इसके बिना रहूंगा कैसे। बहन कुछ और मांगो। बोले नहीं भैया, मुझे चाहिए तो यही चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी है, वो बिना विष्णु जी के रहेगी नहीं। अब ये दोनों कसम हैं, उन्हें विष्णु जी चाहिए, वामन जी चाहिए, इन्हें वामन जी, इनको भी वामन जी चाहिए। अब भगवान ने दोनों की दुविधा को देखा, क्योंकि संकल्प लिया था बाली को तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वो अंदर से उदास हो रहा था। भगवान विष्णु वामन रूप में तुरंत सामने आए, कहने लगे कि बलि, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे ऐसी दिव्य दृष्टि देता हूँ, मैं तुझे ऐसा ज्ञान, और कहते कि वहाँ कथा आती है, पुराणों में आता है कि चतुष्पदी भागवत का ज्ञान वहाँ दिया गया। यहाँ यूँ कहें, आपको अगर साधारण शब्दों में समझना, 4 पदार्थों का ज्ञान, यहाँ ब्रह्म ज्ञान वहाँ प्रदान किया गया, दिव्य दृष्टि दी गई। भगवान विष्णु ने, भगवान वामन ने राजा बलि को दिव्य दृष्टि दी और उसे चतुष्पदी भागवत का ज्ञान दिया, और कहा कि मेरा ये रूप आप जब उदास होते तब बाहर आके देखते थे ना, लेकिन अब मैं तुझे ऐसी दृष्टि दे रहा हूँ कि जब तेरा मन करेगा आंखें बंद कर लेना, मेरा यही रूप तुझे अंतर में दर्शन होगा, यही रूप तू मेरे घर, अपने घट के भीतर देख लिया करेगा। अब तुझे बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब अंदर ही तुझे सब दर्शन हो जाया करेगा। और कहते कि वो चतुष्पदी भागवत का ज्ञान उसे वहाँ मिला, वो ब्रह्म ज्ञान वहाँ मिला, दिव्य दृष्टि वहाँ दी गई भगवान वामन के द्वारा। और उसके बाद माता लक्ष्मी भगवान वामन के साथ अपने बैकुंठ विराजती हैं, और राजा बलि पाताल लोक में भगवान की साधना सुमरन करता है और ब्रह्म ज्ञान की साधना करता है। इसके पीछे का इतिहास, अब इसके पीछे समझना, एक और इसके साथ कहानी जुड़ी है, वो भी मैं आपको बताते चलूं। कहा जाता है कि राजा बलि के साथ ऐसा क्यों हो गया कि भगवान को उनके दरवाजे पे आना पड़ा मांगने के लिए, जो सबको देने वाला है आज उसे मांगने क्यों आना पड़ा। तो राजा बलि के पूर्व जन्मों की कथा ये कहती है, बलि के पूर्व जन्मों की कथा ये कहती है कि राजा बलि पूर्व जन्मों में भी राजा था, लेकिन बड़ा दुर्विचारी था, बड़ा व्यभिचारी था। तरह तरह के कौन से ऐसे व्यसन थे जो उसमें नहीं थे, सब प्रकार के व्यसन उसके अंदर थे। और व्यसनों से ग्रसित था। घर में सुंदर सुंदर रानियां थी, लेकिन मन बाहर वेश्या का मन में ज़्यादा था। और उसका वही काम रोज का, शराब पीना, मदिरा का पान करना, और भी व्यसन थे। और घर का सोना चांदी जितना था, अपने राजघराने का सोना निकाल करके, चांदी निकाल करके, हीरे मोती जवाहरात अपने थाल में भर के रोज जो है वेश्या के दरवाजे पे चला जाता था। एक दिन वही काम वो कर रहा था, जा रहा था, अचानक कहते कहीं ठोकर लगी, रास्ते में गिरा, और जैसे मस्तक उसका जमीन पे टकराया, कुछ देर के बाद आंखें खुली और उठा। उठने के बाद अचानक विचार करने लगा कि मैं क्यों करता हूँ। एक तो मैं राजा हूँ, लोगों की दृष्टि में मेरी क्या औकात रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी, लोग मेरी क्या कदर करेंगे। जो प्रजा का धन है वो मैं इन वेश्याओं पे लुटा रहा हूँ, और मेरी खुद की कितनी दुर्गति हो रही है, मैं कैसे बीमार होता जा रहा हूँ। मेरे परिवार के लोग मेरा रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत करना बंद कर दिए हैं। ये तरह तरह के विचार उनके मन में आने लगे, और जैसे पश्चाताप उनके हृदय में होने लगा।
और उसने क्या कि जैसे वो गिरा, उठने के बाद सारी, जब ये विचार उनके मन में आया तो सारा सोना चांदी जो गिरा था, हीरे मोती जो भी गिरे थे, वो उठाए, वापस थाल में रखे और वापस अपने राज्य की ओर बढ़ चले, अपने घर की ओर बढ़ चले, महलों की ओर बढ़ चले। जैसे महलों की ओर बढ़ चले तो रास्ते में साधु संत दिखाई दिए। तो हाथ में जो सोना चांदी जो वेश्याओं को देने के लिए लेके गए थे, आज वो जो है सारा सोना चांदी जितना कुछ भी था वो साधु संतों को उन्होंने दान कर दिया। और उसके बाद कहते हैं राजघर और अपने राजमहल में चले गए। ये बलि की पूर्व जन्मों की कथा मैं कह रहा हूँ। और जिस समय वो चले गए तो जाने के बाद कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। राजा जिस समय मृत्यु हुआ, धर्मराज के पास पहुँचे यमराज लेकर के इनकी प्राण को, चेतना को। वहाँ लेखा जोखा निकाला गया। भैया अक्सर आपने सत्संग में सुना होगा, आप पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं कि चित्रगुप्त होते हैं, दोनों तरफ बैठे होते हैं, आपका अच्छा बुरा सब लिख रहे होते हैं। एक लिख रहा होता है, एक वीडियो बना रहा होता है ना, एक गुप्त कर रहा होता है, एक चित्र खींच रहा होता है। तो वहाँ धर्मराज ने देखा कि भाई इसके जीवन में तो सारा पाप ही पाप ही लिखा है, इसकी एक पुण्य है कि जिस जगह पे इसका माथा टकराया था, ये गिरा था भूमि पे, उस जगह कभी सत्संग हुआ था, उस जगह साधु संतों का संग हुआ था। वहाँ साधु संतों ने कभी ध्यान साधना या यूँ कहे कि कोई कथा हुई होगी, कोई सत्संग विचारों का प्रोग्राम हुआ होगा, या संतों के चरण वहाँ गिरे थे। और उसी चरणों की धूलि के प्रताप से जब ये माथा उसका उस जमीन पे लगा, तो उस धूलि से जो इसके माथे पे लगी वो धूलि साधारण धूल नहीं थी, वो साधु के चरणों की धूलि थी। एक पुण्य तो इसके पास ये है कि संतों के चरण रज इनको मिला है। दूसरा पुण्य ये कि इन्होंने कुछ दान पुण्य साधु संतों को किया, जो वापस महल की ओर जाते समय जो सोना चांदी था साधु संतों को दान दिया। यही दो पुण्य है, इसके अलावा तो सब पाप है। इस पाप का प्रताप ये है, प्रभाव ये है कि इसको सारा नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन ये जो दो पुण्य हैं, एक तो संतों के चरण धूलि इसको मिली, दूसरा इसने कुछ दान पुण्य किया। इसका प्रभाव ये है कि अब इसे इस कुछ समय तक स्वर्ग भोगना है। अब राजन ये बताओ कि आप पहले स्वर्ग भोगना चाहते हो कि नरक भोगना चाहते हो? धर्मराज ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखो नरक तो मुझे भोगना ही है, अब कुछ समय मैं स्वर्ग भोगना चाहता हूँ, स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, स्वर्ग में भेज दिया। अब जब स्वर्ग में गया तो देखो साधु चरणों का जो धूल होता है, साधु के चरण रज जहाँ जिस पे लग जाते, साधु का संग जब हो जाता है, वो संस्कार ऐसा बन जाता है कि वो मिटता नहीं है। वो प्रभाव इस जन्म में भी रहता, अगले जन्म में। सतगुरु के जन्म में कवन मिटाए, उसे नहीं, साधु के सत्संग को कोई मिटा नहीं सकता है। सत्संग के प्रभाव को कोई खत्म नहीं कर सकता है। अब वो प्रभाव उसके जो मन पे पड़ा हुआ है, सूक्ष्म मन पे, वो अब स्वर्ग में भी उसके साथ गया। अब जब गया तो दान देने का जो प्रभाव उसके साथ गया, देखिए आज उसने क्या किया कि स्वर्ग में जाके जितना कुछ स्वर्ग में था, कुछ समय के लिए राजा बना दिया गया स्वर्ग का उसको, उस पुण्य के प्रभाव से। जैसे राजा बना, इसने स्वर्ग की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, वस्तुएं सब साधु संतों को दान कर दी। ये साधु चरणों का प्रभाव देखिए, संतों का प्रभाव देखिए। अब वो सब दान कर दिया उसने, जितना भी कुछ था। अब जब दान कर दिया तो हो सारा स्वर्ग दान कर दिया। अब समय हो गया स्वर्ग छोड़ने का। अब स्वर्ग छोड़ने का समय हो गया। धर्मराज ने यमराज को कहा कि जाओ अब पकड़ के लाओ, उस नरक में डालो। अब यमराज जब लेने के लिए गया तो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है राजा को। उसने आके कहा कि महाराज अब तो पकड़ से बाहर हो गया हो। धर्मराज ने तुरंत उसका लेखा जोखा खोला कि क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है। तो जैसे उसने लेखा जोखा खोला, पता चला कि भाई अब ये पकड़ से बाहर हो गया। ये है साधु चरणों का प्रभाव, ये है सत्संग का प्रभाव। भाइयों बहनों, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ, सत्संग, बिना सत्संग के काम नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी।
और कहते कि जैसे उसने लेखा जोखा खोल के देखा, धर्मराज ने कहा कि भाई अब इसे पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि साधु संत के जो चरणों का प्रभाव प्लस इन्होंने जो दान किया था वो प्रभाव इसका स्वर्ग में भी था, और स्वर्ग की सब चीज़ें उठा के इसने फिर साधुओं को दान कर दी। दान पुण्य फिर इसका बढ़ गया। अब इसको ऐसे नहीं पकड़ पाओगे। अब ये इस पुण्य के प्रभाव से अब ये मनुष्य रूप में जन्म लेगा, और ये मनुष्य रूप में जन्म भी लेगा तो किसी साधारण घर में जन्म नहीं लेगा, ये जन्म लेगा भक्त प्रहलाद के वंश में। भक्त प्रहलाद के पुत्र के रूप में इसका जन्म होगा, पोते के रूप में इसका जन्म होगा। बलि इसका और इसका उद्धार अब आप हम लोग नहीं पकड़ पाते इसको। ये भगवान वामन ही जब आएंगे धरती पे तभी इसका उद्धार हो सकता है। भगवान विष्णु को ही जन्म लेना पड़ेगा तभी इसका उद्धार हो सकता है। और कहते हैं कि देखिए वो बलि आज स्वर्ग से मुक्त होकर के बलि के रूप में जन्म लिया, आज भी वो दान दे रहा है। देखिए मरने से पहले वो दान दे रहा था, स्वर्ग में गया तब भी वो दान, वो साधु संतों का सत्संग का प्रभाव देखिए, पहले भी स्वर्ग में भी, अब जन्म लिए दोबारा फिर वो प्रभाव के साथ। ये सत्संग का प्रभाव है भाई बहनों, कितना सूक्ष्म। आप तो कहते हैं ना सत्संग सुन के आ जाते हैं, बहन जी भाई लोग स्वामी जी लोग सत्संग कर देते हैं, बहन जी सत्संग कर देती हैं, हम सुन लेते हैं। अरे सुन नहीं लेते भाइयों बहनों, वो आप कितना पूंजी इकट्ठा करके लेके जा रहे हो, क्या क्या आपके साथ वो हो जा रहा है आपको पता नहीं चलता उस सूक्ष्म लोगों में। इसका प्रभाव गुरु महाराज जी एक दिन हमें कह रहे थे, महाराज जी कह रहे थे कि जरा लोगों को बताया करो ये बात। मैंने कहा महाराज जी कौन बात है सत्संग में? मैंने कहा महाराज जी लोग कहते हैं वही बातें तो रिपीट होती हैं। महाराज जी कहते वही बातें रिपीट नहीं होती हैं। महाराज जी कहते जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो उसका आकलन साधारण दृष्टि से नहीं कर सकते आप, बड़ी सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा उसको। महाराज जी कि इसका प्रभाव तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा आपको। और ये बात बिल्कुल सत्य है। जो राजा बलि की कथा मैंने पढ़ी, मैंने सुनी, तो मुझे गुरु महाराज जी की बातें सब स्मरण हो गया, वो सामने आंखों के सामने आ जाता है। इसलिए भाइयों बहनों ये साधारण सत्संग सुनना कुछ साधारण बात नहीं है। ये बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं आप, बहुत कुछ आप जो इस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता वहां तक आप पकड़ बना लेते। साधु संत के चरणों का प्रभाव ये है। आप गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, ये साधारण चरण नहीं है। यही चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। ये गुरु के चरण साधारण चरण नहीं होते। सहजो बाई कहती कि सतगुरु के चरण 68 तीर्थ पदवी होत अखंड, सहजो ऐसो धाम नहीं सकल खंड ब्रह्मांड। इसलिए सारे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो गुरु के चरणों में ना हो भाइयों बहनों, इन चरणों में ना हो। इसलिए इन चरणों के आप कर्जा नहीं उतार पाओगे, ये तय बात है। इसलिए ये चरण साधारण चरण नहीं है। हम तो सौभाग्यशाली पाते हैं अपने आप को कि कम से कम गुरु महाराज जी के चरणों में मतलब जो है अपना माथा निभाने का कई बार मौका मिला। आज गुरु महाराज जी हमारे समक्ष नहीं है, समाधि में है। दुख तो है ही, दुख तो बहुत है, वह हम अपना सीना खोल के तो दिखा नहीं सकते हनुमान जी की तरह, लेकिन जो प्रभाव उनके चरणों में था, उनके देखने में था, उनके मुस्कुराने में था, उनके डांटने में था, वो अब उससे वंचित है हम लोग। गुरु की एक मुस्कुराहट हमारे हृदयों को खोल के रख देती थी, हमारे अंतःकरण प्रसन्न हो जाया करते थे। गुरु की एक मुस्कुराहट, गुरु की एक डांट पता नहीं हमारी कोटि जन्मों की बीमारियों को दूर कर दिया करती थी। गुरु की डांट आया है, अब नहीं मिलेगी। अब वो पता नहीं कब होगा हमारे साथ, पता नहीं इस जन्म में होगा कि अगले जन्म में होगा, लेकिन गुरु महाराज ने आश्वासन तो दिया है, हर जन्म में तुम भी थे, मैं भी था, और जब तक तुम्हारी भक्ति यात्रा पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा, तुम लोगों को साथ में लेके आते रहूँगा। तो इसलिए हम कभी कभी इस बात को लेके खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, पर दुख इस बात का था कि अब बचा हुआ जीवन इस प्रकार से बिताना पड़ रहा है। तो इसलिए भाइयों बहनों ये चरणों का प्रभाव इतना जबरदस्त है। साधु चरणों का प्रभाव, संत के चरणों का प्रभाव, जैसे बाली का सोचने समझने का नजरिया बदल गया भाइयों बहनों हम लोगों का। हम भी आप लोगों की तरह थे, साधारण घरों में जनमानस जैसे लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, ऐसा ही हम भी सोचा करते थे। लेकिन ये कैसे बदला है सब कुछ? ये गुरु महाराज जी के चरणों का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। सठ सुधरई सतसंगति पाई, ये सत्संग का प्रभाव था भाइयों बहनों। आज
मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं तो कभी ज्ञान लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन महाराज जी की कृपा से ये कैसे हो गया मेरे साथ, मैंने क्यों ले लिया मुझे ही समझ नहीं आया। और लेने के बाद मैं इस प्रकार से इस पथ पे आगे बढ़ता गया। कब मैं महाराज जी के चरणों में समर्पित हो गया, कब मैं स्वामी बन गया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ये ऐसे अचानक, तो ये अचानक नहीं, गुरु महाराज जी कहते कि तुम्हारा हमारा बड़ा जन्मों से ये चला आ रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, ये मेरी अकेले की कथा नहीं है। अगर आप आश्रम में स्वामियों की, बहनों की कथाओं को सुनोगे तो ये आपको मिलेगा हर एक के साथ। ये तो मैं तो एक छोटा सा तुच्छ सा दास हूँ गुरु महाराज जी का, जो अपनी मन की भी करता हूँ और कुछ उनकी भी करता हूँ। अभी तो यही कहना चाहेगा, क्योंकि हम अधूरे हैं, पूर्ण तो हुए नहीं, भगवान तो बन नहीं गए। अधूरे हैं तो अधूरे की कहानी भी कुछ अधूरी ही होती है, और ये अधूरी कहानी तो गुरु के चरणों में मिलने के बाद ही पूरी हो सकती है। लेकिन खैर, हम इस संदर्भ में ना ज़्यादा ध्यान दें। हम ये जो रक्षाबंधन का पर्व है, जिसके बारे में बताना चाहता हूँ कि राजा बलि का किस प्रकार से ये प्रभाव, साधु संत के जो महिमा को मैं समझाना चाहता हूँ। मैं, खैर क्षमा कीजिए, मैं अपनी बातें ले आया बीच में, लेकिन मैं जो है संत चरणों का प्रभाव आपको मैं आपके सामने मैंने रखा कि साधु के चरणों को में जो माथे पे जो धूल लगी उसका, और जो साधु संतों को जो दान किया। इसलिए भाइयों बहनों, ये किया हुआ दान बेकार नहीं जाता। इसलिए जरूर गुरु महाराज जी के आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिएगा, जरूर गुरु महाराज जी के चरणों में बार बार वंदन कीजिएगा कि महाराज जी हम इस लायक थे नहीं, आपने हमें इस लायक बनाया, आपने योग्य बनाया। योग्यता से हीन थे, योग्यता तो आपने डाली, और हमारी योग्यता तो आपसे है। हम अपने आप में तो कुछ नहीं है, हमारी योग्यता तो आपसे है गुरुदेव, और आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए भाइयों बहनों, ये रक्षाबंधन के त्यौहार का ये इतिहास था। राजा बलि और माता लक्ष्मी जी ने वो पहली बार बंधन हाथों पे, कलाई पे बांधा था, जिसके कारण आज भी बहनें अपने भाइयों के कलाई पे राखी का पवित्र धागा वो बांधती हैं। ठीक है ना। इसलिए इसके पीछे, इसलिए भाइयों बहनों, ये बंधन केवल भाई बहन का नहीं है, बंधन गुरु शिष्य का भी है, बंधन आत्मा परमात्मा का है, बंधन संसार की हर वस्तु को रक्षा चाहिए, और रक्षा केवल एक ही दे सकता है, सतगुरु। वो पूर्ण ब्रह्म ही हमारी रक्षा कर सकता है, वो शुद्ध चेतना ही हमारी रक्षा कर सकती है। द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की, वानर सेना की रक्षा भगवान राम ने की। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो किसी से कुछ भी करवा सकता है। और वानरों से लंका को जितवा दिया। भगवान कहते इन्हीं के बल हम रावण मारे हो, कि इन वानरों के बल पे मैंने रावण को मारा। देखिए कमाल की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, मैं एक व्यक्ति को 1.25 लाख से लड़ा सकता हूँ। ये गुरु का प्रताप है। अगर आज हम बोल रहे हैं लाखों लोगों के लिए, लाखों लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में, ये गुरु का प्रताप बोल रहा है, ये हमारा कुछ नहीं है। और कोई अहंकार में अगर हमारे भीतर आ जाए, अच्छी तरह याद है, एक बार की बात है, चलिए ये गुरु महाराज जी की बातें मुझे याद आती है तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। हुआ क्या कि जन्माष्टमी का एक प्रोग्राम आप जानते हैं हर बार होता है, इस साल भी होगा। तो जन्माष्टमी का प्रोग्राम महाराज जी पूरा देखते थे टीवी पे, और वहीं बैठे होते हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है। तो महाराज जी ने, सब स्वामी जी लोग, बहनें लोग प्रवचन करती हैं बारी बारी, जिसको जिसको महाराज जी कहते हैं। महाराज जी सुनते हैं सबकी बातें, और महाराज जी सुन करके, अब रात को प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, 3 दिन की जन्माष्टमी थी, और 3 दिन की जन्माष्टमी थी। शायद ये द्वारका सेक्टर 8 या 10, मुझे याद नहीं, लेकिन द्वारका में वो जन्माष्टमी थी। तो गुरु महाराज जी, क्षमा कीजिए, द्वारका की नहीं थी, मेरे ख्याल से ये रोहिणी में कहीं ये थी जन्माष्टमी, जहाँ तक मुझे याद है। थोड़ा विस्मरण भी हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों की, अब जब जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ तो अनेक भाइयों की, बहनों की सेवा लगती है, स्वामी जी की, विदुषियों की, साधुओं की, वो सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं। तो जो सब कथा ख़त्म हो जाती है, कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है, तो दूसरे दिन सुबह महाराज जी के पास बैठने का मौका मिलता है। तो जिन स्वामियों जी की, कुछ स्वामी भाइयों की सेवा मंच पे बोलने की थी, उनमें से किसी ने कुछ सत्संग किया होगा, जैसा भी किया था।
तो पहले महाराज जी महाराज जी उनके साथ बात कर रहे हैं कि कल क्या ज़बरदस्त प्रवचन किया आप लोगों ने। अब स्वामी जी तो कहने लगे, बहुत महाराज जी आपकी कृपा है, खुश हो गए। पहले महाराज जी ने खोल दिया सबको, ये आपकी कृपा है। फिर दूसरे क्षण बोले, महाराज क्या सत्संग कर रहे थे तुम, क्या तो लोग सब गलत बोल रहे थे तुम। तो तुरंत कहने का मतलब ये गुरु जी हैं, लेकिन ये तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं ना, लेकिन जो श्रद्धालु बैठे हैं उनके हृदय में तो क्या वो भाव भर दे रहे थे वो शब्द, वो त्रुटिपूर्ण श्लोक भी जो भक्तों के हृदय को भाव से संचित कर दे रहे थे। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे विचार जो मंच के ऊपर से दिए जा रहे थे। इसलिए भाइयों बहनों, ये गुरु की कृपा से सब कुछ होता है, गुरु की दया से सब कुछ होता है। इसलिए उसके भाव को, उसकी कृपा को समझने का प्रयास करें, उसकी दया को समझने का प्रयास करें। ये रक्षाबंधन का त्यौहार, ये रक्षाबंधन का पर्व, ये गुरु और शिष्य के बहुत नज़दीक का रिश्ता है, पवित्रता का रिश्ता है। और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी कि मुहूर्त का क्या करें। रक्षाबंधन का मुहूर्त इस बार थोड़ा सा विचार करना है कि अब जैसे कहा जाता है कि जो विद्वान पंडित हैं उन लोगों ने ये जो पंचांग के अनुसार जो निकाली है तिथि, समय रक्षाबंधन का, वो रात्रि 9 बजे से है। रात्रि 9 बजे से 30 तारीख को और सुबह 31 तारीख को सुबह 7 बजे तक। अब कई लोगों का मत ये है कि भाई रात को राखी कैसे, कोई समझ में नहीं आया। कि पंडितों का कहना है कि भद्रा लगा हुआ है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी एक परंपरा रही है और सनातन परंपराओं का सम्मान बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सन 2008 की बात है, मैं रक्षाबंधन का त्यौहार गुरु महाराज जी के साथ मनाया। उस समय ये था कि सुबह 10 बजे तक तो रक्षाबंधन बांध सकते थे, गुरु महाराज जी की कलाई पे बांधी गई राखी, और 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फिर भद्रा लगने वाला था कि 5 बजे के बाद ही फिर शाम को बंधेगा। तो जैसे मैं गया तो सुबह 10 बज चुके थे। मैं जब तक स्नान ध्यान करके महाराज जी के पास पहुंचा हूँ, दरवाज़ा खोल के जैसे मैंने अंदर प्रवेश किया तो महाराज जी के दोनों हाथों में राखी का तो पूरा बंधा हुआ था। तो मैं भी अपनी राखी लेके पहुंचा हूँ। तो जैसे मैं गया हूँ तो महाराज जी ने समय देखा है, समय कहा कि 10 से तो ऊपर हो गया। तो महाराज जी कहा नहीं अभी नहीं बांधना है, अभी राखी नहीं बांधो, अभी नहीं, अब भद्रा लग गया है तो अब शाम को 5 बजे जो दूसरा मुहूर्त है उसमें बांधना। तो मैं फिर अपनी राखी लेके वापस आ रहा था तो महाराज जी ने कहा रुको, सुनो, चलो ये जितना ये बंधा हुआ है इसी को खोल दो पहले। तो बहुत सारा हाथ में महाराज जी के बंधा हुआ था। तो मैं एक एक करके, मैं और गुरु भाई विक्की जी थे, वेद व्यासानंद जी जो महाराज जी साथ ही रहते हैं, तो उन्होंने मिलकर, मैंने को मिलकर महाराज जी की बहुत सारी राखियों को खोला। तब मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कई प्रेमी मुझसे आके कहे कि स्वामी जी की रात को राखी बांधना कुछ समझ में नहीं आया महाराज जी के लिए। देखिए, गुरु महाराज जी को तो किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता है भाई, वो कालों के काल महाकाल है ना, वो काल रहित है, उन पे कोई चीज़ें कोई पड़ती नहीं, लेकिन वो भी उस चीज़ों का सम्मान करते हैं, सनातन परंपराओं का सम्मान करते हैं। तो हम भी उनके शिष्य होने के नाते हमारा भी ये दायित्व है, हमारा भी ये धर्म बनता है कि भाई हम भी उनके कहे हुए प्रवचनों को, गए जो सामने घटित घटनाएं हैं उनके जो आचरण से दिखता है, तो उसको ज़रूर हम अपने जीवन में समावेश करें। इसलिए ज़रूर ये आप 9 बजे, ये हो सकता है कि महाराज जी के चरणों में ले जाके राखी रख दें और महाराज जी के चरणों में कह दें कि भाई महाराज जी ये रात को 9 बजे के बाद आप बांध लेना अपने आप। ये भी एक बात, भाव की बात है, मैं बता रहा हूँ कि भाई आप 9 बजे बांध लेना अपने आप ही उठा करके, ठीक है। पर अब रात को तो 9 बजे हमारे आश्रम वाले आने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो आसपास के लोग हैं, जो भाई लोग हैं वो तो आ जाएंगे, बहनों के लिए बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए जो है, तो यहाँ तो सुबह आइए 6 बजे आश्रम में आकर के राखी बांध दीजिए 31 तारीख को। 1 घंटे के अंदर अंदर 6 बजे 7 बजे मैं बोल दूंगा कि आश्रम जल्दी साफ सुफ कर देंगे। सुबह 6 बजे आकर के आश्रम पे राखी बांध लें, है ना। तो रात को नहीं आ पाए तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको इतनी तपस्या तो करनी पड़ेगी। इसलिए ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। ये रक्षाबंधन की बातें थी और ये कुछ बातें मैं समझाना चाहता था, ये इतिहास आपके सामने रखना चाहता था। बड़ी सनातन पुरातन परंपरा है और हमें कई बार मौका मिला गुरु महाराज जी के कलाइयों राखी बांधने का, और उसी का प्रताप है कि आज तक हमारी रक्षा होती आ रही है, ठीक है ना।
आज भी होगी, आगे भी होगी, इसलिए निश्चिंत रहो। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। हमें कोई डरने की बात नहीं है। गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं और डरने की कोई बात नहीं। हम अच्छे हैं बुरे हैं जैसे मर्जी हैं, लेकिन वो साथ है, हमारी रक्षा वो कर लेगा। कैसे घसीटते फसीटते ले जाएगा अपने साथ। इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का चिंता नहीं है। हमें किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना रोने की। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चिंता हमें भी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता वो करता है। जब हम करेंगे तो वो नहीं करेगा, है ना। इसलिए इतना ही कहते हुए सभी को रक्षाबंधन की, त्यौहार की, पर्व की सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को, भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को ही विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय।